तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सेकंड यूनिवर्स का इंसेंट गॉड जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम पैनिक मत हो, हम लोग जो है वो स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं। जो सुनकर थर्ड यूनिवर्स का जो इंसेंट गॉड होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बास्टर्ड के कहने का क्या मतलब है। क्या ये बास्टर्ड जो है वो जानबूझकर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद में सेकंड यूनिवर्स का जो इंसेंट गॉड होता है वो चिल्लाते हुए दूसरे इंसेंट गॉड से बोलता है कि डैम इट, ये तो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने वाला है, जाकर जल्दी से उसे बचाओ। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और इससे पहले कि लिनियो जो है वो थर्ड यूनिवर्स के इंसेंट गॉड के ऊपर अटैक को कर पाता, जो सेकंड यूनिवर्स का इंसेंट गॉड होता है वो आकर लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर उसे रोक देता है और चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हें गिव अप जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है वो पता लग चुकी है। पड़े ही जो तुम्हारा हो रहा है वो ओरिजिन गॉड रियलम के जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अभी भी तुमने कम्प्लीटली ओरिजिन गॉड रियलम जो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का इंसेंट गॉड होता है वो अपने एक और पावरफुल अटैक को बना लेता है। पावरफुल अटैक को बनाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि अभी तक भी तुम जो ओरिजिन गॉड रियलम की ट्रू मीनिंग है उसे नहीं समझ पाए हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एंशिएंट सिंबल जो होती है उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है। पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जो सुनकर सेकंड यूनिवर्स का एंशिएंट गॉड जो होता है वो वहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर को अपेयर कर लेता है और लिनियो से बोलता है कि ओरिजिन गॉड रियलम पर पहुँचने के बाद में तुम हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर एक बार तुम हेवन और अर्थ की जो पावर है उसे कंट्रोल कर सकते हो तो सामने वाला चाहे तुम्हारे सामने कितना भी एरोगेंट क्यों ना बन ले, लेकिन उसके बाद भी उसकी सारी पावर जो है वो यूजलेस है। और उसके इतना बोलते ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अजीब सा क्रिएचर जो है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर पाता है, एक अटैक आकर सीधे उससे टकराता है, जिस कारण वो भी ज़मीन पर जाके गिर जाता है। जिसे देखने के बाद में तीनों के तीनों एंशिएंट गॉड जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये यहाँ पर किसी को अपनी मदद करने के लिए लेकर आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जियावली से बोलता है कि जियावली, मैं चाहता हूँ कि तुम थर्ड यूनिवर्स का जो इंसेंट गॉड है उसे संभालो, याद रखना कि वो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अभी उसी से कुछ काम है। जो सुनकर जियावली भी वहाँ पर आ जाती है और लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही वो थर्ड यूनिवर्स के इंसेंट गॉड के सामने आ जाती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर जियावली जो होती है वो उसे एक एनर्जी के गोले के अंदर बंद करते हुए उसे बोलती है कि तुम इसके लायक भी नहीं हो कि तुम ये जान सको कि आखिर मैं कौन हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी जो बैटल स्पिरिट होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और जो सेकंड यूनिवर्स के इंसेंट गॉड होते हैं उनसे बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे हरा देते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और इतना बोलकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि मैं इन दोनों के साथ में यहाँ पर इसीलिए फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनकी पावर का इस्तेमाल कर ओरिजिन गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है। और अब लिनियो की बात को सुनकर जो एक एंशिएंट गॉड होता है वो लिनियो से बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हारे पास में ओरिजिन गॉड रियलम की पावर नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे पास में ओरिजिन गॉड रियलम की पावर नहीं है तो फिर आखिर तुम हम दोनों के साथ में फाइट करना क्यों चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का एंशिएंट गॉड होता है वो वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है उसे बना लेता है और उस अजीब से क्रिएचर को बनाते के साथ ही लिनियो की तरफ शूट करता है, जिससे कि लिनियो जो होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट की मदद से रोक लेता है। जो देखकर सेकंड यूनिवर्स का एंशिएंट गॉड लिनियो की तरफ पंच अटैक को करते हुए बोलता है कि वो तुम्हें लगता है तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत पावर है, तो चलो देखते हैं कि तुम इसे रोक पाते हो या नहीं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उसे एंशिएंट गॉड की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में बस इतनी ही पावर है, अगर तुम्हारे पास में इतनी ही पावर है तो ये इनफ नहीं होने वाली। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के जो पंच होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। लेकिन चूंकि जो लिनियो की पावर होती है वो उस एंशिएंट गॉड के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसीलिए जो लिनियो होता है वो पंच मारकर उस एंशिएंट गॉड को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो के पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसे एंशिएंट गॉड का जो हाथ होता है वही आधा गायब हो जाता है, जो देखकर वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस एरोगेंट बास्टर्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और इतना सोचते ही वो एंशिएंट गॉड जो होता है वो दोबारा से अपने हाथ को रिकवर कर लेता है, जो देखने के बाद में लिनियो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि हो लगता है कि तुम खुद को रिकवर कर सकते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ही डिसअपेयर कर दूंगा, उसके बाद में देखते हैं कि तुम खुद को किस तरह से रिकवर करते हो। और इतना बोलकर लिनियो जैसे ही उसे पंच मारने वाला होता है तो हम देखते हैं कि सेकंड यूनिवर्स का जो दूसरा एंशिएंट गॉड होता है वो आकर लिनियो का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है।
और लिनियो के अटैक को रोकते हुए वो एंशिएंट गॉड जो होता है वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि इस बास्टर्ड की कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है वो सच में इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से इससे जीत पाएंगे। लगता है कि अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का ही इसके खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारा मिस्टीरियस जो लिटिल वर्ड है उसके बारे में मैं पहले ही फिगर आउट कर चुका हूँ। तुम लोगों ने यहाँ पर जो डाउ प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल कर कर एक ओरिजिन गॉड रियलम के पावरफुल फिगर हाउस की मदद से डिफरेंट वर्ल्ड जो है उसे क्रिएट किया है। लेकिन मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा कि तुम लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों का ज़िंदा बचने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही एक एंशिएंट गॉड जो होता है वो दूसरे वाले एंशिएंट गॉड से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लगता है कि अब यहाँ पर अपनी जो असली पावर है वो इसे दिखानी ही पड़ेगी। तो चलो ठीक है, अब वो अपनी जो मर्ज टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो सुनकर जो दूसरा एंशिएंट गॉड होता है वो भी अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है ब्रदर, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तो चलो इसे करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो मर्ज टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसका वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों एंशिएंट गॉड जो होते हैं वो एक साथ में मर्ज होकर वहाँ पर एक न्यू ही पर्सन बन जाता है। और अब वो पर्सन जो होता है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और अब वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को बना लेता है। और अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।